रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईन या फत्ताह रब्बी ज़िदनी इल्मा। कल हमने खड़ा ज़ेर स्टार्ट किया था और बहुत ही बेसिक चीज़ें कल हमने देखी थी कि जैसे कि किसी भी हुर्फ पर खड़ा ज़ेर हो तो उसे किस तरह पढ़ना है, वो हमने कल देखा था। आज हम देखेंगे कि अगर खड़ा ज़ेर खड़ा ज़बर अगर किसी वर्ड्स पे हो तो उसे किस तरह पढ़ना है। देखिए, अगर हम बेसिक चीज़ें अगर कायदा में ही अगर हम सुधार लेंगे तो कुरान शरीफ हमारी अच्छी होगी, हम अच्छे से अदा कर सकेंगे कुरान शरीफ को। तो और मैं कोशिश करूँगी कि जो हम यहाँ पे एग्जांपल्स देखते हैं जैसे कि खड़ा ज़ेर खड़ा ज़बर हुर्फ पर हो तो उसे किस तरह पढ़ना है, तो मैं कोशिश करूँगी कुरान शरीफ की कुछ अल्फाज ढूंढूं और आपको शो करूँ जब हम कोई भी एग्जांपल्स कवर करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, देखते हैं इसे किस तरह पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमज़ा खड़ा ज़ेर ई, किस तरह पढ़ेंगे। एक कितना, हमें कुछ लोगों को ये नहीं पता होता कि कितना खींचना है। देखिए, खड़ा ज़ेर खड़ा ज़बर और उल्टा पेश, इसे हमें खींच कर पढ़ना है। बट कुछ लोग पूछते हैं कि कितना खींचना है, तो हमें एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ना है। कितना खींचना है, सिर्फ और सिर्फ एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ना है। तो किस तरह पढ़ेंगे। हमज़ा खड़ा ज़ेर ई, लाम खड़ा ज़बर ला, ईला, फाज़ेर फी, इलाफी। किस तरह पढ़ेंगे, इलाफी। फिर से देखते हैं। हमज़ा खड़ा ज़ेर ई, लाम खड़ा ज़बर ला, इला, फाज़ेर फी, इलाफी। इस तरीके से पढ़ेंगे। बाज़ेर बी, हा खड़ा ज़ेर ही, भी ही, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। खड़ा ज़ेर को एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। तो किस तरह पढ़ेंगे। बाज़ेर बी, हा खड़ा ज़ेर ही, भी ही, भी ही। पहले स्पेल करके पढ़िए, हिज्जी करके पढ़िए, फिर मुकम्मल पढ़िए, ठीक है। देखिए, ये क्या है, अलिफ मद्दा है। कुछ लोग पूछते हैं कि हमें हुर्फ मद्दा को किस तरह पहचानना है। तो देखिए, ये क्या है, अलिफ मद्दा है। पहले हम अलिफ मद्दा को पहचानते हैं। तो इसे किस तरह पहचानना है। अलिफ से पहले ज़बर होता है। यहाँ पर कोई भी हुर्फ हो उसके ऊपर ज़बर हो और अलिफ हमेशा खाली हो या अलिफ हमेशा मद्दा हो तो क्या होगा, अलिफ मद्दा होगा। ठीक है, कैसे पहचानेंगे। अलिफ से पहले ज़बर होता है और अलिफ खाली होता है तो क्या होगा, अलिफ मद्दा होगा। और हमें हुर्फ मद्दा कितने हैं, 3 हैं। कौन कौन से हैं। अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा। हमें हुर्फ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ना है। तो देखते हैं इसे किस तरह पढ़ेंगे। आइन ज़ेर ई, बा अलिफ ज़बर बा, किस तरह पढ़ेंगे, खींच कर पढ़ेंगे। कितना खींचेंगे, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। हमज़ा ज़ेर ई, बा अलिफ ज़बर बा, ई बा, दाल ज़ेर दी, ईबादी, ईबादी। हा खड़ा ज़ेर ही, इसे भी हम खींचेंगे। हा खड़ा ज़ेर ही, ईबादी ही, ईबादी ही। इस तरीके से पढ़ेंगे। रापेश रू, सीन पेश सू, रुसू, लाम ज़ेर ली, रुसूली। हा खड़ा ज़ेर ही, रुसूली ही। किस तरह पढ़ेंगे। रापेश रू, सीन पेश सू, रुसू, लाम ज़ेर ली, रुसूली। हा खड़ा ज़ेर ही, रुसूली ही, रुसूली ही। इस तरीके से पढ़ेंगे। और भी एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, ये क्या है, हमारा वाव मद्दा है। क्या है, वाव मद्दा है। अब वाव मद्दा को हमें किस तरह पहचानना है, कुरान शरीफ में हो या कायदे में हो, पहले हमें हुर्फ को पहचानना आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे हमने अलिफ मद्दा को पहचाना तो हमें वो पहचानना आना चाहिए। तो ये वाव मद्दा है। अब कैसे ये वाव मद्दा है, देखिए, ये वाव साकिन है। अब ये वाव साकिन क्यों है, क्योंकि वाव के ऊपर जज़म है। तो देखिए, अगर किसी भी हुर्फ पर जज़म हो या वाव पे हो, नून पे हो, रा पे हो, किसी भी हुर्फ पर जज़म हो तो उसे हम क्या कहेंगे, वाव साकिन कहेंगे। अभी देखिए, ये वाव के ऊपर जज़म है तो ये क्या हुआ, वाव साकिन हुआ। वाव साकिन क्यों हुआ, क्योंकि वाव के ऊपर जज़म है। तो ये पूरे मुकम्मल वर्ड्स को हम क्या कहेंगे, वाव साकिन कहेंगे। वाव साकिन से पहले पेश हो तो वाव मद्दा होता है। कैसे वाव मद्दा हुआ, वाव साकिन से पहले पेश हो तो वाव मद्दा होता है। इसे हमें एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ना है।
तो किस तरह पढ़ेंगे, नून व पेश नू, नून व पेश नू, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे, ज़्यादा नहीं खींचेंगे। हमें मजहूल आवाज़ों में नहीं पढ़ना है, मारूफ आवाज़ों में पढ़ना है, तो हम सिर्फ एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। नून व पेश नू, राज़ेर री, नूरी, हा खड़ा ज़ेर ही, नूरी ही, नूरी ही, इस तरीके से पढ़ेंगे। वाव ज़बर वाह, काफ या ज़ेर की, देखिए ये क्या है, या मद्दा है, या मद्दा है, क्या है, या मद्दा है। और या मद्दा को हमें किस तरह पहचानना है, या साकिन से पहले ज़ेर हो तो या मद्दा होता है। देखिए ये या साकिन है, या साकिन से पहले क्या है, ज़ेर है, तो ये क्या हुआ, या मद्दा हुआ। इसे हमें क्या करना है, एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ना है। तो इसे किस तरह पढ़ेंगे, वाव ज़बर वाह, काफ या ज़ेर की, ये हमने पहले भी कवर किया है और यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, तो हमारा रिवीजन हो जाएगा। काफ या ज़ेर की, वकी, लाम ज़ेर ली, वकीली, हा खड़ा ज़ेर ही, इसे हमें एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ना है। वाव ज़बर वाह, काफ या ज़ेर की, वकी, लाम ज़ेर ली, वकीली, हा खड़ा ज़ेर ही, वकीली ही, वकीली ही, इस तरीके से पढ़ेंगे। हा खड़ा ज़बर हा, जाल ज़ेर जी, हाजी, हा खड़ा ज़ेर ही, हाजी ही, किस तरह पढ़ेंगे, हाजी ही। वापस से स्पेल करते हैं, हा खड़ा ज़बर हा, जाल ज़ेर जी, हाजी, हा खड़ा ज़ेर ही, हाजी ही, इस तरीके से पढ़ेंगे। देखिए बाज़ेर बी, हमजा खड़ा ज़बर आ, बी आ, या खड़ा ज़बर या, बी आ या, ताज़ेर ती, बी आ या ती, हा खड़ा ज़ेर ही, बी आयाती ही, खड़ा ज़ेर और खड़ा ज़ेर और खड़ा ज़बर, इसे हमें एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ना है। तो कैसा पढ़ेंगे, बाज़ेर बी, हमजा खड़ा ज़बर आ, खींचना है इसे, बी आ, या खड़ा ज़बर या, बी आ या, ताज़ेर ती, बी आयाती, इसे नहीं खींचेंगे। हा खड़ा ज़ेर ही, बी आयाती ही, बी आयाती ही, इस तरीके से पढ़ेंगे। और एग्जाम्पल देखते हैं, बाज़ेर बी, काफ ज़बर का, बी का, लाम ज़ेर ली, बी का ली, मीम खड़ा ज़बर मा, बी का अली मा, ताज़ेर ती, बी का अली मा ती, हा खड़ा ज़ेर ही, बी का अली मा ती ही, बी का अली मा ती ही। ये वाले हुर्फ को और ये वाले हुर्फ को एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। क्यों खींचेंगे, क्योंकि यहाँ पर खड़ा ज़बर है और यहाँ पर खड़ा ज़ेर है, इसे हमें एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ना है। बाज़ेर बी, काफ ज़बर का, बी का, लाम ज़ेर ली, बी का ली, मीम खड़ा ज़बर मा, बी का ली मा, ताज़ेर ती, बी का ली मा ती, हा खड़ा ज़ेर ही, बी का ली मा ती ही, इस तरीके से पढ़ेंगे। वाव ज़बर वा, काफ पेश को, वाको, ता पेश तो, वाको तो, बाज़ेर बी, वाको तो बी, हा खड़ा ज़ेर ही, वाको तो बी ही, इस तरह पढ़ेंगे। वाव ज़बर वा, काफ पेश को, वाको, ता पेश तो, वाको तो, बाज़ेर बी, वाको तो बी, हा खड़ा ज़ेर ही, वाको तो बी ही, इस तरीके से पढ़ेंगे। बाज़ेर बी, या ज़बर या, बी या, मीम या ज़ेर मी, ये खींचेंगे। क्यों खींचेंगे, क्योंकि ये या मद्दा है। बाज़ेर बी, या ज़बर या, बी या, मीम या ज़ेर मी, बिया मी, नून ज़ेर नी, बिया मी नी, हा खड़ा ज़ेर ही, बिया मी नी ही। यहाँ पर आप अच्छे से वर्ड पहचानिए कि ये या है या ये मीम है, ये फिर से या है, ये नून है, तो इसे अच्छे से पहले पहचानिए फिर पढ़िए। तो किस तरह पढ़ेंगे, बाज़ेर बी, या ज़बर या, बिया, मीम या ज़ेर मी, बिया मी, नून ज़ेर नी, बिया मी नी, हा खड़ा ज़ेर ही, बिया मी नी ही, इस तरीके से। अब देखिए ये क्या है, हमने ये मुकम्मल किया है।
अगर आपने वीडियो देखा है तो आपको ये पता होना चाहिए ये क्या है। तो ये क्या है, ये हमज़ा साकिना है। देखिए ये हमज़ा के ऊपर जज़म है, तो ये क्या है, हमज़ा साकिना है। ये हमज़ा साकिना किस पर है, अलिफ पर है। हमज़ा साकिना हमें किस किस शक्ल में नज़र आ सकता है, अलिफ, वाव, या की शक्ल में नज़र आ सकता है। तो इसे किस तरह पढ़ेंगे, झटके से पढ़ेंगे। हमने ये मुकम्मल किया है तो आपको याद होना चाहिए। किस तरह पढ़ेंगे, झटके से पढ़ेंगे। तो देखते हैं कैसा पढ़ते हैं। बाज़ेर बी, ता हमज़ा ज़बर ता, झटके से पढ़ना है। ता, बाज़ेर बी, ता हमज़ा ज़बर ता, वाव याज़ेर वी, इसे खींचेंगे, ये या मद्दा है। वाव याज़ेर वी, बीता वी, लाम ज़ेर ली, बीता वी ली। हा खड़ा ज़ेर ही, इसे हमें एक अलिफ के बराबर खींचना है। या मद्दा को और खड़ा ज़ेर को एक अलिफ के बराबर खींचना है। बाज़ेर बी, ता हमज़ा ज़बर ता, बीता, वाव याज़ेर वी, बीता वी, लाम ज़ेर ली, बीता वी ली। हा खड़ा ज़ेर ही, बीता वी ली ही, बीता वी ली ही। इस तरीके से पढ़ेंगे। तो आप भी कोशिश कीजिए खुद से पढ़ने की। ये एग्जाम्पल है जो हमने यहाँ पर पढ़ा है अभी। आप भी खुद से पढ़ने की कोशिश कीजिए। और जब आप यहाँ पर पढ़े तो अगर आपको कुरान शरीफ आती है पढ़ने तो आप कुरान शरीफ में जाके ऐसे वर्ड्स तलाश कर सकते हैं जहाँ पे खड़ा ज़बर हो, खड़ा ज़ेर हो, और फिर उसे भी पढ़ने की कोशिश कीजिए। शुक्रिया।